ओम शांति। विधेय अवस्था पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आओ। बिंदु स्वरूप में रहना क्यों मुश्किल हो जाता है। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पार्ट ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाना है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है। इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा। निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वो भी अनुभव करेंगे और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंच जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्माभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, ये तो हो नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप स्थित नहीं कर सकते हो। अगर अभी सबको कहें कि ये ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। ये भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चलकर के तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। ये दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी
बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे भविष्य पद के पहले। संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी ये जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओ। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही ये भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहां ले जा रहे हैं। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखो। आवाज से परे जाना है व बाप को भी आवाज में लाना है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ले जा सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। अपने आप का साक्षात्कार किया है। देह के आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते हो तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। तो अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों जाते हो? इसका कारण क्या है? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? देह अभिमान। देह अभिमान क्यों आता है? मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है कि देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे
कोई खींचने वाली चीज होती है तो उसके खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खिंच आते हैं। अगर आपको उसे आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? या तो उसे दूर ले जाएंगे या तो बीच में ऐसी चीज डाल देंगे जो वो दूर हो जाते। इसी प्रकार ये देह अभिमान या ये व्यक्त भाव जो है ये भी चुंबक के माफिक है। ना चाहते हुए भी फिर उसमें आ जाते हैं। बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यक है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? एक ही शब्द है, संयम। जब संयम को भूलते हो तब स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिवान को भी भूलते हो। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई ना कोई संयम को भूलते हो तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को समीप लाता है। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिवान से मिलन में कमी है। तो बीच की जो बात है वह संयम है। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तब ये याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। तो यह देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में यह संयम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो: स्वयं की याद, संयम और समय। ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिवान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों तरफ ध्यान दो। श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान की मत, शूद्रपने की मत यूज नहीं करो। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन, मन, धन और संबंध, समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मन बना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन, मन, धन, समय, संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ सूझता नहीं। अब बताओ कि ऐसा छाप लगाया हुआ है? जैसे आजकल के जमाने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो अपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई। तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान की मत, शूद्रपने की मत कहीं कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति में सदा एक रस नहीं रहती है। क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी।
दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है। मस्तक के मणि को ना देख, शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को ना देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मानना है? क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 21 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रखते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़ी है, तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्ति स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। बुद्धि की लाइन क्लियर हो। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रिहान होती है, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करती है, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से 1-2 के भाव को जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो 1-2 के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो जाएगी। बुद्धि में कोई भी किस प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट, अटल, अथक, ये तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों बातों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगी? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहां की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी।
और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं होगी, तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी और चलते फिरते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है। जो सत्य बात को छिपाने वाला है वह हट जाएंगे। ओम शांति।